नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि जिरगा लगा होता है, और आज के इस एपिसोड में एक सिपाही आकर कहता है सरदार कोचाबश अंदर आना चाहता है, उसे इजाजत चाहिए, तमाम सरदारों से कुछ बात करना चाहता है। तो सरदार कहते हैं ठीक है, उसे अंदर आने दो। तो सब जिरगेदार इधर उधर देखते हैं कि पता नहीं क्या कहने जा रहा है। इसी दौरान कोचाबश उधर उसी जख्मी हालत में आता है जो नयान ने उसे मारा होता है। तो सरदार खुशनुद उसे देखकर कहता है कोचाबश क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? तो वो कहता है जनाब अर्तगल साहब और उनके सिपाहियों ने हम पर हमला किया और सबको मार दिया। तो सब कहते हैं ये नामुमकिन है, झूठ है। आयमा खातून गुस्से में आकर कहती है बदजात झूठे, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? तो वो कहता है मैंने जो देखा मैं वही बता रहा हूं, उन्होंने मेरी ये हालत की है, आपके लिए ये सबूत है। तो सरदार कहता है तैमूर कहां है, कहां है तैमूर? तो कोचाबश कहता है मैंने उन्हें शेर की तरह लड़ते हुए देखा, फिर वो बुरी तरह जख्मी हो गए, मैं बेहोश हो गया था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो हर तरफ अपने मुर्दा दोस्त पाए, लेकिन मुझे तैमूर भाई कहीं नजर नहीं आए। तो आयमा खातून उसे पकड़ती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। और उसी के साथ सरदार खुशनुद को कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो आयमा खातून कहती है भाई, मगर वो उसके हाथ को फेंक देता है और कहता है लानत हो उस दिन पर जब तुम यहां आई, चली जाओ यहां से, तुम सब गद्दार हो। तो सब लोग कहते हैं तुम सब गद्दार हो, गद्दार हो, आप लोग सबूत मांग रहे थे, यही सबूत है। और फिर गुंदोगदू आयमा खातून को लेकर चला जाता है और उनके जाते ही सिपाही सरदार खुशनुद को उठाकर अंदर खेमे में ले चलते हैं। तो मेहरदीन कहता है फौरन खोज लगाने के लिए एक दस्ता तरतीब दो, तैमूर को जिंदा या मुर्दा तलाश करना होगा। और उधर जंगल में अर्तगल और उसके सब साथी खाना खा रहे होते हैं। तो दुआन कहता है तैमूर अब कबीले में शोखियां मार रहा होगा कि मैंने उन्हें शिकस्त दे दी। तो तुर्गत कहता है उसे भाई को दुआ देनी चाहिए, वरना हमने उसे कत्ल कर दिया होता। तो अर्तगल कहता है अगर हम उनको वहीं मार देते तो हम कभी कबीले वापस नहीं जा सकते थे। कोचाबश की गद्दारियों को रोकना होगा, किसी भी तरह उसको खत्म करना है। उसी के साथ आरब भाई उधर पहुंच जाते हैं। तो सब कहते हैं बैठो आरब भाई खाना खाओ, मगर वो कहते हैं मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, कोई जरूरी बात करने आया हूं। तो अर्तगल कहता है क्या बात है आरिफ साहब, खैर तो है? तो आरब भाई कहते हैं जनाब तैमूर मर गया। तो ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तो अर्तगल कहते हैं मगर कैसे? तो आरब भाई कहते हैं कोचाबश ने कहा है आपने और आपके साथियों ने उन्हें मारा है। मैं यहां ये सोच कर आया हूं कि आपने ये नहीं किया, लेकिन आप पर एतबार करने वाला सिर्फ मैं एक ही रह गया हूं। भाई आपको फौरन कोई कार्रवाई करनी होगी, वरना कबीले के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। उसकी लाश भी नहीं मिली अभी तक। तो अर्तगल कहता है बज़ाहिर मंगोलों ने उसे मारा है और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। तो अरब भाई कहता है शैतान अपना रास्ता बनाने के लिए मक्कारियां करता रहेगा। अहम बात यह है कि अब आप लोगों ने क्या करना है, मुझे इजाजत दें। तो अर्तगल कहता है शुक्रिया आरिफ साहब, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो अरब भाई ये कहकर चले जाते हैं। तो अर्तगल कहता है क्या पता वो जिंदा हो, हम उसे तलाश करने जाएंगे, तैयारी करो सब। तो सब कहते हैं ठीक है भाई। और उधर कबीले में गुंदोगदू कहता है हमारे तमाम सिपाही सुबह तक हिफाजत पर होंगे, हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा। तो आयमा खातून कहती है नहीं, हम यहां मजीद नहीं रुक सकते। अगर दो कबीलों के सिपाही एक दूसरे से लड़ते हैं तो यह एक बहुत बड़ी आफत होगी, ऐसी आग जिसकी लपेट से कोई नहीं बच सकेगा। हमें जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़नी होगी, या फिर हम कभी इस पर काबू नहीं पा सकेंगे। तो गुंदोगदू कहता है मैं जानता हूं कि कोचाबश की जबान कैसे खुलवानी है। और यह कहकर वो चला जाता है। उसके जाते ही आयमा खातून तैयार हो जाती है और कहती है मैं सरदार खुशनुद से बात करने जा रही हूं। तो सुलझान कहती है अम्मी जान क्या मतलब है, सिपाही बहुत गुस्से में, आप ऐसे अकेले नहीं जा सकती। तो आयमा खातून कहती है तमाम सिपाही मेरे बच्चे हैं, मैं उनके दर्द को जानती हूं, उन्होंने अपने सरदार को खोया है, तुम फिक्र ना करो। और उनके जाते ही सुलझान भी तलवार लेकर उनके पीछे निकल पड़ती है। और उधर आलिया और मेहरदीन सरदार खुशनुद के पास बैठे होते हैं कि आरफ भाई अचानक उधर पहुंच जाते हैं। तो आलिया कहती है आरफ साहब आप कहां थे, सिपाही आपको हर जगह तलाश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं माफी चाहता हूं, किसी को बुखार था, मैं उसको देखने गया था,
तो आलिया कहती है ठीक है, फौरन इलाज शुरू करें। और फिर अरब भाई उनका इलाज शुरू कर देते हैं। मेहरदीन और आलिया दोनों बाहर चले जाते हैं तो मेहरदीन कहता है आलिया इससे पहले कि खुशनूद कुछ गलत करे उसे रोको, वो मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद उसकी मौत मेरे लिए ज्यादा करामत हो। खाना जंगी मुझे सुल्तान इलाउद्दीन की नजरों में नाइल बना देगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आलिया कहती है मैंने उसको दवाई दी है, वो सुबह तक सोता रहेगा, लेकिन भाई वो दवाई उसके लिए ठीक नहीं है। तो मेहरदीन कहता है अगर जरूरत पड़े तो उसे हमेशा के लिए सुला दो, लेकिन सुला दो। तो आलिया कहती है आप जानते हैं कि मैं ये करूंगी, आपको इसका यकीन होना चाहिए। उसी के साथ आयमा खातून और सुलजान उधर पहुंच जाती हैं। तो आयमा खातून कहती है मुझे अपने भाई से बात करनी है। तो आलिया कहती है वो सो रहे हैं, उन्हें बुखार है, कल सुबह तक वो किसी से बात नहीं कर सकते। तो मेहरदीन कहता है उनके इसी तरह सोने पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए, अगर वो होश में आते हैं तो हम सबका खात्मा होगा। मुझे डर है कि वो अपने गम की वजह से कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। तैमूर की गैर मौजूदगी में सरदार खुशनूद और तमाम सिपाहियों को मेरे लिए काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तो आयमा खातून कहती है शुक्रिया मेहरदीन, तुम ठीक काम कर रहे हो, एक न एक दिन हकीकत से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन जब ये होगा उस दिन हम एक दूसरे का सामना करने के काबिल होंगे। और दूसरी जानब कोचाबाश सो रहा होता है कि इसी दौरान गुंदोगदू उधर पहुंच जाता है और उसके गले पर खंजर रख देता है और पूछता है तुमने एक दफा मेरी जान बचाई। तो कोचाबाश झट से कहता है लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, अपने भाई की बात पर है। और कोचाबाश उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। तो गुंदोगदू कहता है तुम कैसे भाग गए। तो कोचाबाश फिर उसे एक बनावटी कहानी सुनाता है। तो यह सुनकर गुंदोगदू कहता है ठीक है, हमें तैमूर को जिंदा या मुर्दा तलाश करना है, मैं अपने बेहतरीन खोजी लेकर जाऊंगा। तो कोचाबाश ये बात सुनते ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे भी आने दे। तो गुंदोगदू कहता है तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, यह हादसा ठीक किस जगह पर हुआ यह बता दो मुझे। और उससे उस जगह का पता पूछकर निकल जाता है। और उधर जंगल में अर्तगल कहता है मेरी जान, हम ऐसे रास्ते पर निकल रहे हैं जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं, अपने आप को तैयार रखो, हम किसी भी वक्त कोनिया के लिए निकल सकते हैं। तो हलीमा कहती है मेरे बारे में फिक्र ना करें, जब तक इस सफर में आप मेरे साथ हैं, चाहे मौत हो या जिंदगी मुझे दोनों कबूल है। और उसी के साथ दिल्ली दामीर उधर आ जाते हैं। तो अर्तगल कहता है दामीर भाई, मेरा प्यार और बच्चा दोनों आपके हवाले हैं। तो वो कहते हैं आप बेफिक्र रहें जनाब, मैं अपनी जान कुर्बान करके इनकी हिफाजत करूंगा। और दूसरी जानब कबीले में गुंदोगदू सिपाहियों को कहता है मेरी बात गौर से सुनो, हम यहां बैठकर तैमूर का इंतजार नहीं कर सकते, सच से पर्दा उठेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। या तो हम एक दूसरे को जिंदा खा जाएंगे या हम शेरों की तरह दुश्मनों पर हमला करेंगे। अगर मेरा भाई वाकई मुजरिम है तो मैं सल्जूक के इंसाफ का इंतजार नहीं करूंगा और न ही आपके फैसले का, मैं उन सबको अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। और इसी वजह से हमें तैमूर को फौरन तलाश करना होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें जिंदा मिले। उसी के साथ मेहरदीन उधर आकर कहता है मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। तो गुंदोगदू कहता है शुक्रिया जनाब। और उधर जंगल में तुर्गत कहता है भाई सुबह का वक्त हो गया है, मगर अभी तक तैमूर का कोई सुराग नहीं मिला। तो अर्तगल कहता है ऐसे लगता है जैसे वो गायब हो गया, चलो सामने चलते हैं। और उधर दूसरी जानब गुंदोगदू और मेहरदीन अपने सिपाहियों समेत तैमूर की तलाश में रवाना होते हैं कि एक जगह पर रुकते हैं। तो मेहरदीन कहता है मुझे तुमसे ये कहने पर दुख है गुंदोगदू, तुम्हारा भाई एक मफरूर मुजरम बन चुका है, अगर तुमने उसकी सही परवरिश की होती तो यह सब ना होता। तो गुंदोगदू कहता है अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे जनाब, पहले तैमूर को तलाश कर लेते हैं, मेरे भाई के बारे में फिर बात कर लेंगे। मैं इस तरफ देखता हूं। वो उस जानब निकल पड़ता है और ये सब सीधे चले जाते हैं। और दूसरी जानब अर्तगल कहता है अब चारों तरफ फैल जाओ। तो ये चारों के चार इधर उधर फैल जाते हैं। उसी के साथ अर्तगल थोड़ा आगे जाकर अपना घोड़ा बांधता है और पैदल उसे ढूंढना शुरू कर देता है। थोड़ा ही वो आगे जाता है तो गुंदोगदू उधर खड़ा होता है। तो गुंदोगदू कहता है अर्तगल तुम कहां थे, तुम तैमूर की जान कैसे ले सकते हो। तो अर्तगल कहता है भाई मैंने तैमूर को नहीं मारा, कोचाबाश की वजह से मैं मंगोलों के जाल में फंस गया था, मगर तैमूर को यह बात रोशनी ने बताई है, वो लड़ना चाहता था, जब मैंने लड़ना नहीं चाहा तो वो मेरे पीछे आया
तो गुंदोगदू कहता है चलो मैं ये सब मान लेता हूं, बाकियों को कैसे यकीन दिलाओगे? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हमें और बहुत से मसाइल हो जाएंगे। वापस कबीले चलो ताकि हम तुम्हारा इंसाफ से फैसला कर सकें। तो अर्तगल कहता है अभी नहीं। तो गुंदोगदू कहता है मैं तुम्हें खुद कबीले लेकर जाऊंगा। इसी दौरान मेहरदीन बायर उसके घोड़े के पास पहुंच जाता है और गुंदोगदू को आवाज देता है। तो गुंदोगदू कहता है खुद को हवाले कर दो अर्तगल। और इसी के साथ मेहरदीन जब दूसरी दफा उसे आवाज देता है तो गुंदोगदू उधर मुड़ता है। इसी के साथ अर्तगल वहां से निकल जाता है। जब मेहरदीन उधर पहुंचता है तो गुंदोगदू सामने देखता है मगर अर्तगल कहीं नहीं होता और फिर कहता है मेहरदीन साहब इधर भी कोई सुराग नहीं मिला, चलो वापस चलते हैं। और अर्तगल छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। और दूसरी जानब कबीले में कोचबश कबीले के कुछ सिपाहियों और औरतों को इकट्ठा करता है और कहता है काई कबीला सांपों का अड्डा है, अगर हमने जो हुआ इसका हिसाब न लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यहां अर्तगल साजिशी है, अगर एक अजीम कबीले की जिम्मेदार एक खातून हो तो उसका यही हाल होता है। तो सिपाही कहते हैं ये सब कातिल हैं, तैमूर मर गया, अब रुकना हमें नहीं जचता, उनको इसका हिसाब देना होगा, हम इंतकाम लेंगे। और फिर कोचबश उन सबके साथ कहता है हमें हिसाब चाहिए, हमें हिसाब चाहिए, चले अपना बदला ले, चले अपना बदला ले उनसे, उन्हें इसका जवाब देना होगा। कोचबश अपनी एक फौज तैयार कर लेता है काई कबीले के खिलाफ। उन सबका बड़े बेहतरीन और महारत के साथ ब्रेन वॉश करता है। और उधर गार में हलीमा कहती है दिल्ली दमीर हमें फौरन अपने रास्ते पर रवाना होना होगा। तो दमीर भाई कहते हैं हमारे घोड़े तैयार हैं, हम जल्दी निकल जाएंगे, तुम फिक्र ना करो मेरी बच्ची। और इसी के साथ जनाब शेख इब्नुल अरबी साहब उधर पहुंच जाते हैं और सबको सलाम करते हैं और बैठकर उन सब के ईमान को ताजा करते हैं और काफी हौसला अफजाई करते हैं। और दरवेश को कहते हैं जाओ और इमामतों को देख कर आओ। तो वो कहता है जो हुक्म शेख साहब आपका। तो नाज़रीन यहां पर आज के इस एपिसोड का एहतिताम होता है।